दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, वो मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। संडे मॉर्निंग और आज संडे मॉर्निंग का कुछ वर्क। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एग्लोनेमा एवरग्रीन प्लांट, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं आज कौन कौन सा वर्क किया है। ये देखिए सदाबहार दोस्तों, विन का फ्लावरिंग प्लांट का सीजन अब ऑफ होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनके फ्लावर्स का साइज भी कितना छोटा हो चुका है। ये देखिए यही फ्लावर समर सीजन में अच्छे खासे बड़े बड़े थे, लेकिन अब तो मैंने इनकी कटाई छटाई करी है। और ये मेरी कटिंग के हैं 3 प्लांट लगे हुए। ये पिंक कितना अच्छा, देखिए इन्होंने सीजन ऑफ हो रहा है दोस्तों, तो हम इन्हें ऐसी जगह रख देंगे जहाँ इनको धूप लगे, लेकिन सब ठंड इन पर ना लगे। और इसकी भी मैंने कटिंग करी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों दिल नहीं माना कि कटिंग को फेंका जाए, तो वो कटिंग भी हमने ग्रो करने के लिए रख दिए। देखिए क्या होता है। और बहुत सारे पौधे दोस्तों आज मैंने रिपोर्ट किए हैं, सुबह सुबह रिपोर्टिंग की है। गुड़हल पे भी अब कम फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये वाइट वैरायटी ऐसी है दोस्तों, ये भरपूर फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। और ये देखिए सैनचीजिया दोस्तों, बहुत अच्छा शेड का प्लांट है, शेड में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी वीट ग्रास जो मैंने ग्रो करी, और आज सुबह सुबह मैंने इसमें से वीट ग्रास की कटिंग करी यहाँ से, और इसका जूस बनाकर पिया अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये है मेरी कुछ न्यू शॉपिंग, जाफरी मारीगोल्ड। तो फ्रेंड्स, मारीगोल्ड को भी मैंने रिपोर्ट किया है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉट में थे। 2 प्लांट देखिए ये येलो कलर में है। और दोस्तों एक बड़े गमले में मैंने मिट्टी डाल के ये छोटा पॉट इसी तरह रख दिया है, ताकि नीचे से इसको रूट्स को नमी मिलती रहे और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहे। इसको मैंने नहीं छेड़छाड़ की। और ये पॉलीथीन बैग में थे, इनको भी मैंने रिपोर्ट किया है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये देखिए अरैंथेमम, येलो अरैंथेमम, इस पर वीडियो डाली थी अभी 1 वीक पहले। इसकी कटिंग भी सरवाइव कर गई ही है। ये देखिए इसके अंदर से नज़र आ रहा है। अभी मैंने ये पॉलीथीन बैग नहीं हटाया है, लेकिन न्यू शूटिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। और साथ ही दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एक तरफ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की आमद है, तो दूसरी तरफ जितने भी परमानेंट ट्री हैं या पक्के पौधे हैं, अब उन पर खिज़ा का सीज़न आने वाला है। और ये देखिए टिकोमा येलो बेल के ये प्लांट हैं, उसकी मैंने ये सीड तैयार किए थे। और ये छोटा सा एक ककरौंदे का प्लांट इसमें लगा है, इसी में मैंने ये सीड डाल दिए थे। और कितने बहुत सारे टिकोमा येलो बेल के प्लांट हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे। और ये है बोगनवेलिया का, देखिए गेट बन चुका है वॉकवे के ऊपर। ये देखिए वॉकवे जाने का रास्ता, और उस पर ये बोगनवेलिया का गेट बन गया। कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये मेरे पिटूनिया के प्लांट, इस पर देखिए दोस्तों, रात को ही मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया है छोटे छोटे प्लांट को। तो इस वक्त इस जगह पे मैंने इमली की भी अपनी छटाई करी है। इमली का प्लांट बहुत बड़ा हो गया था, धूप की ज़रूरत थी इस जगह पिटूनिया ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए ये बारीक कपड़ा यहाँ डाल दिया है। छोटे छोटे से पिटूनिया के प्लांट्स मैंने अपने इस गोल कुंडी में रिपोर्ट किए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पूरा पॉट भर जाएगा और बहुत ब्यूटी देगा।
तो फ्रेंड्स ये था कुछ वर्क, कुछ रिपोर्टिंग, कुछ पौधों की कटाई छटाई, संडे वर्क। और बेसोनिया प्लांट अभी भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे दोस्तों विंटर सीजन आता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, इसके ये लीव्स जो हैं, इसके ग्रीन लीव्स खराब होते जाएंगे, तो हम इसकी भी छटाई कर देंगे। और सदाबहार देखिए दोस्तों, सब सदाबहार पर से ये फ्लावर जो है छोटे होते जा रहे हैं। दोस्तों परमानेंट प्लांट है, पौधा तो रहेगा, लेकिन विंटर सीजन में ये फ्लावर बहुत छोटे हो जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे प्लांट की हमने रिपोर्टिंग की है। आज संडे की मॉर्निंग में यही सब वर्क चलता रहा। ये देखिए एक छोटा सा शरीफे का प्लांट था, इसको भी रिपोर्ट किया। ये भी छोटे से पॉट में था, इसको ये बड़ा पॉट दिया हमने। और ये देखिए दोस्तों ये मेरे चिली प्लांट, इन पर भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। दूसरे चिली प्लांट पर भी फ्लावरिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो के साथ बाय बाय। सर्दियों की आमद है। सुबह की धूप में अब कुछ तेज़ी नहीं रही है जैसे कि समर सीज़न में तेज़ी थी। एक चमकदार रोशन संडे मॉर्निंग। और मेरा ये प्यारा प्यारा सा प्लांट देखिए, डिफेनबेचिया, कितना प्यारा लुक दे रहा है। वाइट हिबिस्कस की मैंने रिपोर्टिंग की थी, छोटे से पॉट में लगा हुआ था ये, और इसकी रूट बॉन्डिंग हो रही थी। तो दोस्तों मैंने इसको बड़ा पॉट दिया, और देखिए अब कितनी बर्ड्स आ रही हैं इस पर। ये देखिए कलियां ही कलियां भरी हुई हैं, ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों इसकी ना लाइट और लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कि सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। एस्पैरागस, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेनी सीजन में तो ज़बरदस्त इसमें न्यू लीव्स आई थी, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अब बारी आती है शावरिंग करने की। दोस्तों परसों 3 दिन पहले हमने सेनाई प्लांट, जिसे सना मक्खी भी कहते हैं, वो परचेज किया था। आइए दिखाते हैं उसका भी रिजल्ट क्या है। आइए मेरा डबल पेटल हिबिस्कस। दोस्तों बोगनवेलिया ऐसा प्लांट है कि हर मौसम में ब्यूटी देता है, और तकरीबन मुझे तो लगता है पूरा साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये खूबसूरत रेड फ्लावर्स पूरा साल ही इस पर आते रहते हैं। और ये मेरा देखिए सना प्लांट, सना भी कहते हैं जिसे, और इस पर खूब ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कल जो फ्लावर्स खिले हुए थे वो शाम तक बंद हो गए थे इस तरह, लेकिन अभी भी देखिए गुच्छों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों इस प्लांट की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए हम ये सूखे हुए पत्ते पंसार स्टोर से लेकर आते थे, अपने ब्लड को प्यूरिफाइंग करने के लिए उसकी टी बनाकर पीते थे। तो अब ये पौधा मेरे पास घर में है, जब ज़रूरत पड़े आप इसको तोड़िए और अपने यूज़ में ले लीजिए। इसकी भी प्रूनिंग कर दी है हमने। ये कोनोकार्पस
कुछ दिन पहले दोस्तों ये बिल्कुल लगता था आसमान को छू रहा है। और इसमें मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट पिटूनिया वगैरह को हैंगिंग बास्केट में लगा के और इन ब्रांचेस में टांग दूंगी। तो ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। विंटर में हम इसकी छटाई करके हैंगिंग बास्केट टांग देते हैं। वाइट बोगनवेलिया, ज़रा इसकी ब्रांच देखिए कहाँ से कहाँ तक गई है। जो रेड फूलों का बंच नज़र आ रहा है वहाँ तक